तभी टूनी चिड़िया उड़कर चुड़ैल के गोलगप्पे के ठेले पर बैठ जाती है और उसकी चोंच में है हरी मिर्च का गुच्छा। लेकिन ये चोरी किसने की? इतने सारे गोलगप्पे? जिसने भी किया हो उसे उसकी उचित सजा जरूर मिलेगी। तुम सब मेरे साथ आओ। देवीपुर के जंगल में आम के एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया का परिवार रहता था। वो टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो दिन भर इधर उधर घूमकर खाना ढूंढकर लाती थी। लेकिन एक दिन, टुनटुन, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ। देखती हूँ क्या मिलता है। हाँ ठीक है जी, तुम अपना ध्यान रखना। राधे 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 राधे। इसके बाद टूनी चिड़िया इधर उधर कई जगह घूमने के बाद उसे थोड़ा सा ही खाना मिलता है। फिर वो घर लौट आता है। ये देख टुनटुन कहती है, बस इतना सा खाना, इससे तो हमारे एक बच्चे का भी पेट ठीक से नहीं भरेगा। बच्चों को बहुत भूख लगी है। टुनटुन, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ। पूरे दिन चारों तरफ ढूंढा, फिर भी मुझे इतना सा ही खाना मिला। कल से मैं भी तुम्हारे साथ खाना ढूंढने निकलूंगी। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो बहुत खाना मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें इस धूप में बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे अभी छोटे हैं। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़ जाती है। टूनी चिड़िया बहुत ही जिम्मेदार और बुद्धिमान भी थी। वो जब उड़ते हुए जा रही थी तब वो देखती है खरगोश, गिलहरी, बंदर अपने अपने कामों में व्यस्त है। गाजर 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 ले जाओ, गाजर। मूंगफली मूंगफली चाहिए, मूंगफली। कच्चे पक्के मसालेदार मूंगफली लेकर जाओ। केला 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 लेकर जाओ, केला, मीठे मीठे पके हुए केला। वो सभी बाजार में सामान बेच रहे थे और उनके पास तोता, मैकाओ और हिरन जैसे कई ग्राहक भीड़ लगाए हुए थे। वाह, ये लोग कितनी अच्छी तरह अपना अपना सामान बेचकर रोजगार कर रहे हैं। अगर मैं भी इनकी तरह कुछ बेच सकता। इसके बाद टूनी वहाँ से फिर से उड़ जाती है। वो उड़ते हुए और एक गांव में पहुँच जाती है। वहाँ एक पेड़ की डाल पर बैठते ही टूनी चौंक जाती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, खट्टे तीखे मसालेदार गोलगप्पे। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैलों का गोलगप्पे की गांव है। सारी चुड़ैल डायन मिलकर गोलगप्पे बेच रही है। ओह, कितनी अच्छी गोलगप्पे की खुशबू है। मुंह में पानी आ रहा है। कितने सारे ग्राहक हैं। टूनी चिड़िया जब पेड़ की डाल पर बैठे तरह तरह की बातें सोच रही थी, तभी अरे, गोलगप्पे पर और कच्चे मिर्च डालो, मुझे तीखापन पसंद है। अरे, मेरे पास जितनी मिर्च थी वो तो सारे खत्म हो गए। नहीं, मुझे और तीखा गोलगप्पे चाहिए। तुम कहीं से भी मिर्च लेकर आओ बस, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान पर फिर कभी नहीं आऊँगा। सच में मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मिर्च लगभग खत्म होने वाली है। तभी टूनी चिड़िया उड़कर चुड़ैल के गोलगप्पे के ठेले पर बैठ जाती है और उसकी चोंच में है हरी मिर्च का गुच्छा। अरे टूनी चिड़िया, तुम मेरे लिए मिर्च लेकर आई हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी सारी मिर्च खत्म हो गई, मैं तुरंत उड़कर जंगल के पेड़ों से हरी मिर्च लाई। फिर जब सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं तब चुड़ैल और टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। तब टूनी चिड़िया चुड़ैल को अपने मन की बात बताती है। अच्छा, ये बात है। तुम चिंता मत करो टूनी, तुम मेरे पास से अपनी जरूरत के अनुसार गोलगप्पे ले जाकर तुम अपने जंगल में बेचना। फिर जो मुनाफा होगा उनमें से मेरा पैसा चुका देना। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरह हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद से टूनी और टुनटुन हर रोज चुड़ैल से गोलगप्पे, आलू, मसाला और खट्टा पानी लेकर अपने जंगल में बेचने लगे। इसके साथ ही साथ
उनके बच्चे भी बड़े हो गए। फिर एक दिन टूनी चिड़िया की बेटी टूसी की शादी का दिन तय हो गया। सुनो सुनो सभी मित्रों, कल मेरी बेटी टूसी की शादी है और शादी में तुम सबको जरूर आना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, और इसी खुशी में आप सभी को कल मुफ्त में पेट भरकर गोलगप्पे खिलाया जाएगा। ये तो खुशी की बात है। हाँ, हमारी टूसी की शादी और ऊपर से गोलगप्पे, मजा ही आ जाएगा। इसके बाद टूनी और टुनटुन जाकर एक एक करके जंगल के राजा शेर, हाथी, बाघ, लकड़बग्घा सभी जानवरों के पास जाकर निमंत्रित करते हैं और गोलगप्पे के नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। चलो टुनटुन, सभी को निमंत्रण दे दिया, अब हमारी गोलगप्पे बनाने की बारी है। ये कहकर टूनी और टुनटुन वहाँ से उड़ते हुए जाते वक्त हमारी बेटी की शादी है, इसीलिए आज हम खुद गोलगप्पे बनाकर सबको खिलाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, चुड़ैल भी हमारी मदद करने का वादा किया है। इसके बाद टूनी और टुनटुन अपने घर पहुंचते ही गोलगप्पे बनाने की तैयारी करते हैं और ये सब देख रहा था। ओह, क्या खुशबू है, अब मुझसे और रोका नहीं जा रहा। सच में मैं भी यही सोच रहा हूँ कि गोलगप्पे बनकर कब तैयार होगा। जरा सोचो भाग्यवान, अगर गोलगप्पे बनाने की खुशबू से ही हमारी ये हाल है, तो जब मसाले आलू डालकर मटर डालकर खाओगी तब वो गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट लगेगा। ऊपर से अगर गोलगप्पे पर नींबू का रस डालकर खाओगे तो मजा ही आ जाएगा। अरे और मत बोलो, मुझसे लालच संभाला ही नहीं जा रहा। और अगले दिन सुबह होने से पहले ही टुनी और टुनटुन का गोलगप्पे बनाने का काम पूरा हो जाता है और उन गोलगप्पे के खुशबू से जंगल की कोना कोना महकने लगता है। टूसी की शादी होते ही मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन शेर और हाथी आ गया तो क्या तुम्हें लगता है एक भी गोलगप्पे बचेगा? इसी तरह शादी में आए हुए मेहमान बातें करते रहते हैं और टूसी की शादी की रस्म चलती रहती है। लेकिन इधर तब चलो मीनू कौआ, उधर शादी में सभी लोग व्यस्त हैं। इस मौके पर हम गोलगप्पे खा लेते हैं। हाँ चलो, अब मुझसे लालच संभाली नहीं जा रहा। वो वहाँ उड़ जाते हैं, फिर एक एक करके गोलगप्पे खाने लगते हैं। जितना खाते हैं उतना ही लालच बढ़ जाता है और भी खाते हैं, खाते ही जाते हैं और जब सारे गोलगप्पे खत्म हो जाता है। अरे अरे, ये तो सारे गोलगप्पे खत्म हो गया। अब क्या होगा? अरे बाप रे, इधर मेरे पेट में भी बहुत दर्द होने लगा है। ओह, मेरे भी होगा भी क्यों नहीं। जंगल की हाथी, शेर, बाघ सभी मेहमान के सारे गोलगप्पे हम दोनों मिलकर खा गए। पेट दर्द तो होगा ही। अब ज्यादा मत बोलो, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं और शादी खत्म होने के बाद टूनी और टुनटुन लौटकर देखते हैं। अरे ये क्या, सारे गोलगप्पे कहाँ गए? अरे हाँ, आलू मसाला, खट्टा पानी सब खत्म है। ऐसा लग रहा है कि कोई सब खा गया। उधर दूर से तब हाथी की आवाज सुनाई देती है और साथ ही बाघ और लकड़बग्घे की भी। टोनी, लगता है हमारा जंगल का राजा शादी का खाना खाने के लिए निकल चुके हैं। अब क्या होगा? वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो टुनटुन, हम सब तुम्हारे साथ है। फिर पूरे जंगल के जानवर मिलकर गोलगप्पे बनाने के काम पर लग जाते हैं। चुड़ैल मसाला पीसती है, बंदर पानी लाता है और कछुआ आलू उठाकर लाता है। तोता मिर्च लाता है और हिरन धनिया पत्ता और गिलहरी नींबू लाती है। और सबके सहयोग से बहुत जल्दी फिर से गोलगप्पा तैयार हो जाता है।
फिर जब हाथी, बाघ और शेर आते हैं तो जंगल के सभी पशु पक्षी मिलकर पेट भर कर गोलगप्पे खाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो। ऐसे मत कहो टूनी, हम सब एक दूसरे के दोस्त थे और दोस्त की मुसीबत में तो दोस्त ही मदद करते हैं, है ना टूनी? लेकिन ये चोरी किसने की इतने सारे गोलगप्पे? जिसने भी किया हो उसे उसकी उचित सजा जरूर मिलेगी। तुम सब मेरे साथ आओ, आसपास थोड़ा ढूंढ कर देखते हैं। फिर वो सब चुड़ैल के साथ आसपास तलाश करने लगते हैं कि कोई सबूत मिलता है या नहीं। फिर देखा जाता है कि कालू कौवा और रानू कौवा दोनों पैर आसमान की तरफ उठाए पड़े हुए हैं। मैं समझ गई, अब चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं। इन दोनों चोर को उसकी सजा मिल चुकी है। तुम लोग हमें बचाओ, अब तो हम उड़ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, अब समझ में आया ना चोरी का नतीजा। इसके बाद सभी एक साथ हंस पड़ते हैं। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं नंदिनी, विकास, सूरज, बाबलू, अनीशा, आयुष, धीरज, विनीता, लक्ष्मी, जोया, वर्षा, प्रिया, रंजन, चांदनी, दिव्या। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियोबर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।